चलने दो ना, क्लास से क्या प्रॉब्लम है, जब तक आपके पास समय है आप क्लास करिए, ठीक है, नहीं समय रहेगा छोड़ दीजिएगा। एक तो मेरी शिकायत ये है कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, थोड़ा सा मैं भी देख लूँ पढ़ाना क्या होता है। कुछ लोग अपने आप को अच्छा दिखाते हैं सर जी, कोई बात नहीं है, जानते हैं दिखाने में और होने में फ़र्क क्या होता है, ठीक है, जब आप दिखाते हैं तो हर बार नया दिखाना पड़ता है, और जब आप होते हैं तो हर बार वही रहना पड़ता है, ठीक है। चलिए बताइए, कह रहा है 5 की पावर x प्लस 1 25 की पावर x माइनस 2 अगर बराबर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर x माइनस 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस x। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, पहले इसको कर लेते हैं, आइए ध्यान से देखिएगा, ये है 5 की पावर x प्लस 1, रहने देते हैं, ठीक है, इधर आइए, क्या इस 25 को मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर और की पावर x माइनस 2, की पावर x माइनस 2 लिख सकता हूं? बताइए, आप बताइएगा, 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे हाँ, क्या मैं इधर लिख सकता हूँ 5 की पावर x प्लस 1 बराबर 2 का गुणा हो जाएगा 5 की पावर 2x माइनस 4, 2x माइनस 4, बताइए, आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखना, अगर ये आधार बराबर है, ये घात भी आपस में बराबर होगी, यानी x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 4। ध्यान से देखिए, इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, ये हो जाएगा 2x माइनस x इज इक्वल टू, ठीक है, 1 प्लस 4, यानी x इज इक्वल टू 5। x का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? x का मान कितना होगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिखा है, कह रहा है 3 की पावर x माइनस 3 गुणे 2 की पावर 3 माइनस x। x की वैल्यू कितनी आई? 5, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 माइनस 3 गुणे 2 की पावर 3 माइनस 5। तो 5 में से 3 गया, हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुणे 2 की पावर माइनस 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 3 त्रिक का 9, माइनस पावर मतलब बटे में, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 9/4, जो कि ए ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9/4, जो कि क्या ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। गुरुजी मुझे आपसे कॉल पर बात करना है, ठीक है, नहीं हाँ हो जाएगी, ठीक है, इंस्टा पे हो ना आप, मुझे मैसेज डालना, मैं कर लूंगा। चलो बताओ, यहां तक समझ आ गया? आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक, इस सवाल को करिए। कह रहा है 9x बराबर 9/3 की पावर x, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x विल बी। कौन कुछ नहीं समझता? क्या दिक्कत है ऑल इंडिया रिंगटोन जी? चलिए देखिए ध्यान से, ये है 9 की पावर x, पहले इसको ऐसे लिखिए, 9 की पावर x बराबर 9 गुणे ये 3 की पावर x है, ऊपर जाएगा 3 की पावर माइनस x हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये 9 है तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर स्क्वायर का x, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर माइनस x, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो हो जाएगा 3 की पावर 2x बराबर, ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी, 3 की पावर 2 माइनस x, ठीक। आधार आपका बराबर है तो आपकी घात बराबर हो जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 2 माइनस x, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2x प्लस x बराबर 2, तो यहां से जानते हैं क्या हो जाएगा 3x बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा 2/3, x बराबर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्लियर? यहां तक हुआ जी? चलो बताओ यहां तक हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो ये मैंने आपके लिए कुछ घात के सवाल लिए थे अलग अलग टॉपिक पे, घात हमने करवा दी। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे, आइए नेक्स्ट लेवल हमारा क्या है? ज्योमेट्री। नेक्स्ट लेवल हमारा क्या है? ज्योमेट्री। आराम से करिए एकदम, ठीक है। यहां पर ऐसा लगता है जैसे सर को खरीद लिए हैं, हाँ भाई मैं बिक गया हूं, ठीक है। हाँ तो ध्यान से देखिए मेरे लिए, ध्यान से सुने, कह रहा है एक वृत्त में व्यास पर कोण ABC है, जिसमें कोण BCA 40 है, तो कोण ABC का मान बताइए, ठीक। ध्यान से समझो, कोई बात नहीं, नहीं समझ आएगा फिर पढ़ाया जाएगा यार, अभी तो 1 महीना है ना। हाँ तो आइए जरा सा हम इस पे आते हैं, किस पे? वृत्त पे आ जाते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक। देखो ध्यान से, पहले समझो कंपोनेंट इसके क्या क्या है, इसके अंग क्या क्या है, ये आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग वृत्त कहते हैं और इसी को हम लोग परिधि कहते हैं। परिधि, ये पीली लाइन दिख रही है, परिधि। और परिधि का फार्मूला पता है क्या होता है? 2πr होता है। परिधि का फार्मूला जानते हो क्या होता है? 2πr होता है। पाई का मान पता है क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। चलो ये तो परिधि के बारे में जान गए। ये जो पीली लाइन है ये परिधि, इसके ये जो अंदर भाग घिरा हुआ है पूरा आपको दिख रहा है, ये वाला, इसी को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है? πr² होता है। क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है? πr² होता है, ठीक है। बात समझ में आया? क्षेत्रफल क्या हो गया? πr², परिधि क्या हो गई? 2πr हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना, ये जो बीच में पॉइंट होता है ना, ये वाला, ये वो पॉइंट होता है जहां से अगर हम लोग परिधि को कहीं भी टच करें तो ये बराबर डिस्टेंस आती है। ये क्या आती है? बराबर डिस्टेंस आती है। जैसे साइकिल में धुर्रा समझते हो? धुर्रा, ठीक है, साइकिल में धुर्रा समझते हो? देखो धुर्रे में ही फंसा के तीर लगाई जाती है ना, और वो एकदम बीच में होता है, वहां से तीर की साइज अलग अलग होती है। तो जो साइकिल में आपके धुर्रा होता है ना, वही वृत्त में किसका काम करता है? केंद्र का काम करता है। किसका काम करता है? केंद्र या सेंटर का काम करता है, सेंटर का काम करता है,
ठीक है, सेंटर का काम करता है। और जो आपके साइकिल में तीर होती है ना, यानी केंद्र से जो इस परिधि को मिलाती, इसी रेखा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, त्रिज्या कहते हैं, इसे क्या करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गई? आगे थोड़ा सा बढ़े। अगर कोई लाइन लेकर के ना और आप ऐसे मिला देते हैं, अगर कोई लाइन ऐसे आप लेकर के ना और क्या करते हैं? मिला देते हैं, तो ये वृत्त को ऐसे दो भागों में ब्रेक कर देती है। क्या करती है? वृत्त में दो भागों में ब्रेक कर देती है। तो इस लाइन को ना जीवा कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। और इस जीवा द्वारा जो ये काटे गए भाग होते हैं ना, ये वाले भाग को, इसको कहते हैं लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। और इसको कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। ठीक है, और अगर इस परिधि का कुछ ऐसे भाग हम लोग काट लेना, मान लो ये पी क्यू, तो इसको पता है क्या कहते हैं? इसको चाप या आर्क कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? चाप या आर्क कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? कौन कह रहा है स्क्रीन साफ नहीं दिख रही है? एक बार अपनी क्वालिटी बढ़ाएंगे आप? शिवानी वर्मा ऑफिशियल जी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? चलिए, इसको कहते हैं चाप। अब जो फार्मूला बनता है या जितनी भी आपके सिलेबस में प्रमेय है ना, वो आती कहां से, उस पर बात करते हैं। देखिए ध्यान से, एक चीज बच गया, उसको समझ लेते हैं। अगर ये आपका सेंटर पॉइंट है, अगर ये क्या है? सेंटर पॉइंट है, तो अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, तो ध्यान से देखना, ये सेंटर पॉइंट है, ये आपकी त्रिज्या है, यह भी आपकी त्रिज्या है। ठीक, यह भी आपकी त्रिज्या है। तो इन्हीं दोनों त्रिज्याओं को जो लेता है ना, इसी को कहते हैं व्यास। और व्यास बराबर पता है क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। व्यास बराबर पता है क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या होता है। व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या होता है। अब आ जाइए अपने उस सवाल पे जहां से आपको सवाल लगाना था। ठीक है, कह रहा है एक वृत्त में व्यास पर कोण ABC है, जिसमें कोण BCA बराबर 40 अंश है, तो कोण ABC का मान बताइए। कोण ABC का मान बताइए। चित्र नहीं दिया है, आइए चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा वृत्त है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है, ठीक, और ये सेंटर से हमारी रेखा गई। ठीक, ये क्या हुआ? हमारे सेंटर से रेखा गई। ध्यान से समझिए, अगर मैं इस सेंटर से इस तरीके से रेखा ले जाऊं और ऐसे कर दूं, ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए। क्या कह रहा है? कह रहा है BCA, A, ठीक है, B और C। कह रहा है ये एंगल जो है, ठीक है, 40 डिग्री है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है? आपसे कह रहा है इस वाले एंगल को बताइए। ठीक है, एंगल भी बताइए। बताइए कौन सी प्रमेय लगेगी? हाँ, चित्र बना भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि चित्र बना मिले, चित्र ऐसा भी हो सकता है कि चित्र आपको ना बना मिले। कौन कह रहा है कि चित्र बना ही मिलेगा? चलो बताओ। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इस बात को। अब ध्यान से देखिए, यहां पे कौन सी प्रमेय लगेगी? पहले प्रमेय की बात करते हैं। प्रमेय, ठीक, 1। प्रमेय 1 पता है क्या होती है? अगर ये लाइन व्यास है, तो व्यास है तो इस वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटेगी। अगर ये लाइन व्यास है तो व्यास क्या करेगी? वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो वहां प्रमेय लगती है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है, समकोण होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये जो कोण A बराबर है, ये 90 अंश आ जाएगा। कोण A बराबर क्या है? 90 अंश आ जाएगा। ठीक है, कोण A बराबर क्या आ जाएगा? 90 अंश आ जाएगा। ठीक है, हाँ, चलिए, क्या हो गया अंजलि यादव? हाँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब यहां पे प्रमेय नंबर 2 क्या लगेगी? प्रमेय 2, प्रमेय 2 यह लगेगी कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, तीनों अंतःकोणों का योगफल, कोणों का योगफल 180 अंश होता है। किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये 40 है, ये आपका 90 है, तो ये 9 4 13 हो गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये जो एंगल होगा ये 50 डिग्री हो जाएगा। और यही हमसे पूछा था। हाँ, किसको नहीं आया आप मुझसे बता सकते हैं। ठीक है, किसको नहीं आया आप मुझसे बता सकते हैं। ठीक, चलो बताओ, किसको नहीं आया आप मुझसे बता सकते हैं। ठीक है, किसको ब्लॉक किया गया है भाई? चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। ये देखिए, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। बताइए, कह रहा दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, कोण AOC बराबर 140 अंश है, तो कोण ABC का मान बताइए। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है भाई, इसीलिए मैं सवाल ऑलरेडी प्रिंटेड लाता हूं ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपके पास 2 तरीके होते हैं इस सवाल को करने के। ठीक है, या तो आपको डायरेक्ट फार्मूला में दे दूं इसका, ठीक, इसका फार्मूला जानते हैं क्या होता है? या तो मैं डायरेक्ट फार्मूला दे दूं, या तो मैं रचना सिखा दूं। तो आइए दोनों तरीके से कर लेते हैं। देखिए,
यहां परिधि पर एक एंगल बनाइए। ज्योमेट्री और अलजेब्रा में चीजें अपने से बनानी होती हैं, ये बात आप अपने दिमाग में डाल के रखेंगे, ठीक। और इसे कोई पॉइंट का नाम दे दीजिए, ए बी सी है, इसे डी पॉइंट दे दीजिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, कोण एडीसी, कोण एडीसी बराबर हो जाएगा 70 अंश। कोण एडीसी बराबर कितना हो जाएगा? 140 का सीधा सीधा आधा होगा 70 अंश, ठीक। प्रमेय कौन सी लगेगी? प्रमेय क्या लगेगी? प्रमेय आपकी लग जाएगी क्या? प्रमेय आपकी लग जाएगी कि एक ही चाप द्वारा, एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण केंद्र के कोण का आधा होता है, केंद्र के कोण का आधा होता है, कोण का आधा होता है, ठीक है, आधा होता है, ठीक है। बस समझ में आ गई? एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र के कोण का आधा होता है। तो अगर ये 140 अंश है तो ये वैल्यू 70 अंश होगी, ठीक है। हाँ, क्लियर? ये वैल्यू 70 अंश होगी, पहली बात। दूसरी बात क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर ये आपका 70 हुआ तो ये वाला एंगल 110 अंश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज बना, ठीक है। तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर जो होता है वह क्या हो जाता है? ध्यान से समझिएगा, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। क्यों? तो यहां प्रमेय लगेगी, प्रमेय 2, चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों, आमने सामने के कोणों का योगफल, के कोणों का योगफल 180 अंश होता है, कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है, 180 अंश होता है। बात समझ में आ गई? ठीक। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 110 अंश। यहां तक किसको नहीं समझ आया? यहां तक किसको नहीं समझ आया? ठीक है, हो गया। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? 110 अंश होगा। आ जाइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, ज्योमेट्री के। ये तो सारे लोग बता देंगे, बताइए 110 कहां से आया? देखो 110 कहां से आया? ये 70 है, देखो यहां लिखा है बी प्लस डी, यह कोण 180 अंश होगा। तो अगर यह 70 है तो 180 में से 70 घटाएंगे 110 अंश होगा, है ना। चलिए इस सवाल को बताइए, ठीक। नहीं समझ आया भाई, मैं आपको सच सच बता रहा हूं, अगर अभी भी नहीं आ रहा है ना तो आपके लिए दिक्कत है, और दिक्कत नहीं, आपके लिए बहुत दिक्कत है, ठीक है। आपके लिए अगर नहीं समझ आ रहा है ना तो बहुत दिक्कत है। चलिए इस सवाल को बताइए। अब इसमें तो प्रमेय हम बता चुके हैं, तो ध्यान से देखिए, यही आपका चाप है, अगर इससे परिधि पर 40 अंश का बना है तो नो डाउट ये 80 अंश का बन जाएगा। प्रमेय बता दिए हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। गुड, ठीक। हाँ, अच्छा इसको बताइए, ये भी आप लोग बता लेंगे, बताइए इसको बताइए। ठीक है। गुरुजी हम तो 12 नंबर की तलाश में भटकते रहते हैं दिन रात। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आपके संघर्ष को लक्ष्य मिल जाए, बात खत्म, ठीक है। अब देखिए दो तरीके हो सकते हैं, एक तरीका तो मैंने पीछे बताया, दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, जाने तो नहीं बताऊंगा। ध्यान से देखो, इसको ऐसे ही आप करिए, नहीं तो एक और तरीका होता है डायरेक्ट करने का। अब दोनों प्रमेय बता चुका हूं, प्रमेय लिखाने की जरूरत है नहीं। अगर ये 130 है तो ये 65 होगा, और अगर ये 65 हुआ तो 180 में से 65 घटा दीजिए, ये 115 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 115 अंश हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है जी। आई इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, इसमें देखिए क्या पूछा है,